जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज आपको जितना मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में और पढ़ाई करने में उतना तो पहले कभी नहीं आया होगा। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। आज हर वो क्वेश्चन जो आज तक आपने टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसे सोचा होगा यार ये क्वेश्चन कैसे ट्रिक से किया जा सकता है, हर वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात कि क्वेश्चंस को पूरा जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, पार्ट 1 पढ़ा था सभी ने, बहुत मजा आया था पार्ट 1 पढ़ने में, उसी बेस पे जिसको टाइम एंड वर्क आ गया उसको टाइम एंड डिस्टेंस आ गया। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि यार टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क एक जैसा कैसे हो सकता है, बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी ये वाली बात। बट आज हम देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क एक ही है, दोनों एक ही बात है, बस चीज़ों का कहने का अलग अलग अंतर है। तो अभी देखते हैं कुछ ही देर में। तो जल्दी से सही बच्चे जुड़ जाइए और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो, शुरू में बस शेयर कर दो, फिर बीच में कहीं मत जाना, क्योंकि बीच में जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो। तो अभी की अभी एक बार लाइक कर दो सभी जल्दी से, और शेयर करके किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दो बस आज, ठीक है। तो शेयर कर दो किसी भी एक ऐसे ग्रुप में, कोई भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो, उसमें फेंक कर आ जाओ वीडियो को। उन्हें खुद लगेगा कि यार आज आपने कुछ एक अच्छा काम करा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। तो जल्दी से शेयर करके आइए, ठीक है। और जब तक सभी बच्चे आ रहे हैं एक छोटी सी बात सुन लीजिए। देखिए कल वाली जो फ्री स्पेशल क्लास होती है वो 9 बजे होगी और एक 4 बजे। जो 2 बजे हो रही थी वो 2 बजे नहीं होगी, एक 9 बजे और एक 4 बजे। ये 2 क्लासेस आपकी अब से होंगी फ्री वाली स्पेशल क्लास। और करना क्या है, देखिए कुछ मत करिए, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ये समझ लीजिए मैथ की आत्मा है आपके लिए। आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। फ्री क्लासेस का लिंक कब है वो मिल जाएगा, रात में क्लास कब होती है उसका लिंक मिल जाएगा, सुबह क्लास कब होती है उसका लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहीं पर। और इसी तरह से अगर जैसा कि मेरा कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पर, ठीक है, 12 बजे 12 से क्लास होती है और उसे आप रेगुलर लेना चाहते हो, और कल से मैं टाइम टेबल लगा दूँ किस किस समय मेरी क्लास होती है। तो 12 बजे से जो मेरा कोर्स चल रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, उसे 2 हिस्सों में करवा रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स और एक पूरा ऑल ओवर कोर्स। क्रैश कोर्स का ये फ़ायदा है कि आगे जाकर जब हम पूरे 10,000 क्वेश्चन लगाएंगे और गलती से एग्जाम आ गया अगले ही दिन, तो क्या आप उस तरह से चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो एक क्रैश कोर्स आपके पास पड़ा रहेगा, जिसे जब मर्जी रिवाइज कर लो। तो जब भी आप कोर्स परचेज करते हो, कहाँ पर जाके, अनअकैडमी पर, तो आरडी यानी कि राहुल देसवाल नाम मेरा, तो वहाँ से RD सर 10 इस कोड को लगाएंगे, ठीक है। तो जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और आपको लिंक कहाँ पर है, कोर्स कैसे परचेज करें, कुछ नहीं करना, इस वाले ग्रुप में जाना, इस तरह से आपको एक लिंक दिखाई देगा, दिखाइए सर जल्दी से, ठीक है, इस तरह से। तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, इस तरह से लिंक दिखाई देगा, लिंक पे क्लिक कर देना, इस तरह सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, पूछेगा कोड तो RD सर 10 कोड डाल देना और उसके बाद आगे बढ़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। ओके सोनू मेरे भाई, थैंक यू, ठीक है। आगे क्वेश्चन लगाइए सर। चलो पहले क्वेश्चन से आते हैं, क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहने वाला है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरह चलेंगे, ज़्यादा यूनिट टफ क्वेश्चन ले लिए, आसान, पहले आसान, फिर धीरे धीरे लेवल को एकदम अलग ले जाएंगे, फिर एंड में ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा जो क्वेश्चन आप सभी ये सोचते थे ना कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चों ने करा, सभी जो पुराने टाइम से चल रहे हैं उनको तो आदत पड़ गई होगी, बट अगर कोई नया 2-3-4 महीने से तैयारी कर रहा होगा तो उन क्वेश्चंस को देख के पक्का उसे ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और आज वो क्वेश्चन वो अपने आप करने वाला है। देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्या क्या रखा है इसके अंदर, इसमें 2 व्यक्तियों की बात की गई है, ठीक है। उन दोनों व्यक्तियों में से अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी डिस्टेंस को कवर करता है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी उसी डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरे वाला व्यक्ति भी उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कौन से डिस्टेंस को, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नीचे से ऊपर तक उस डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं, क्योंकि वही तो पूछा है आखिरी में कि डिस्टेंस कितना है। अब नहीं बताया तो क्या हम डिस्टेंस को D मान लें या X मान लें या Y मान लें? मानना ही तो है। तो फिर से टाइम एंड वर्क की तरफ जाओ। जब हमारे को दो डिस्टेंस, मतलब अगर मुझे यहाँ से कह दिया जाए कि भाई आज तुझे 2 किलोमीटर दौड़ मारनी है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, काम, कि यार आज 2 किलोमीटर चल के जाना है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो दूरी चली जाती है वो क्या हो जाता है हमारे लिए, काम। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमें काम नहीं पता, जो डिस्टेंस हमें कवर करना है।
तो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हम क्या करते थे, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते थे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 90। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्चुअल में जिस डिस्टेंस को कवर करना है ये सही है या गलत, ना आपको पता ना मुझे, बस हमने माना है। तो हमने मान लिया कि एक्चुअल में अगर 90 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होता और मैं पहले वाले व्यक्ति से कहता कि हाँ भाई अगर तुम इस स्पीड से चलते हो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो, तो तुम 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर दोगे। तो ये करता, अच्छा कैसे चेक करते भाई, 90 किलोमीटर 1 घंटे में व्यक्ति 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 घंटे में 18 किलोमीटर। इसी तरह से 90 किलोमीटर को 9 की रफ्तार से कितनी देर में कवर किया जा सकता था, 10 घंटे में। ऐसा नहीं है हर बार ऐसे डिवाइड करना है, सिंपल 9 से 10 पर चलाएगा, यानी पहले वाला व्यक्ति एक्चुअल में 10 घंटे में 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अब मैंने दूसरे वाले व्यक्ति से पूछा कि भाई तेरी स्पीड क्या है, तो इसने कहा मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, 2 घंटे में 20, और इसी तरह से 90 किलोमीटर को मैं 9 घंटे में कवर कर सकता हूँ। अब मैंने इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो टाइम है, मैंने देखा ये व्यक्ति इसी डिस्टेंस को दोनों ने चला है, बट पहले वाला इसी डिस्टेंस को 10 घंटे में कवर करता है और दूसरे वाला इसी डिस्टेंस को 9 घंटे में कवर कर रहा है। यानी देखा जाए तो एक ही दूरी को जब ये तय करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो कितना बन जाता है, 1 घंटा। और 1 घंटे को मिनट में क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। अच्छा ये गैप 60 मिनट का कब बनता है, जब दूरी 90 किलोमीटर चली जाती है। पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि जो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में समय का अंतर है, टाइम का डिफरेंस है, वो 60 मिनट नहीं है, वो कितना है, 20 मिनट। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, साफ साफ लिखा हुआ है 20 मिनट का गैप है। तो हम देखेंगे कि भाई एक्चुअल गैप 60 मिनट नहीं है। अच्छा देखिए 60 की जगह अगर 120 मिनट का गैप होता तो डिस्टेंस भी 90 की जगह 180 होता एक्चुअल। मतलब जैसे जैसे टाइम डबल होता गैप टाइम का, तो डिस्टेंस भी डबल होता रहता। बट टाइम 60 मिनट नहीं है, एक्चुअल में जो गैप है वो 20 मिनट है। इस 60 का कितना, 1/3, 60 का 1/3 करेंगे 20 आ जाएगा। तो इसी तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी 90 ना होकर इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा इसका कोई फॉर्मूला भी हो सकता है क्या, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा तो क्या हमें वो फॉर्मूला सीखना चाहिए, इसी तरीके से करना चाहिए। मेरे भाई देखो उस फॉर्मूले का भी अपना ये एक अलग रोल है, वो फॉर्मूला भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है फॉर्मूला सीखने में आपको बहुत बड़ी महाभारत करनी पड़ेगी, 2 सेकंड में आपको सिखा दूंगा। बस इस तरह का एक क्वेश्चन और ऐसा कर लीजिए जिससे कि जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो यहीं से निकल कर आया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले को भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। तो आप क्या कहते कि अगर मैं पहले वाले व्यक्ति की बात करता हूं तो वो किसी डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है। पहले वाला व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। अगर दूसरे वाले व्यक्ति की बात करूं तो दूसरे वाला व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। बट एक्चुअल में जिस डिस्टेंस को ये दोनों कवर कर रहे हैं उस डिस्टेंस के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। यानी कि जो काम है भाई, जो दूरी चलनी है वही तो इनके लिए काम है, तो काम के बारे में कहीं नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया, 60। मैंने मान लिया कि अगर अभी लेट करा है, एक्चुअल में 100% नहीं पता 60 सही है कि गलत है, बट अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होता तो जो व्यक्ति हर घंटे 12 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड का मतलब क्या है कि हर घंटे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये व्यक्ति हर घंटे में 12 किलोमीटर जा सकता है। 1 घंटे में 12 तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 5 घंटे में। इसी तरह से ये वाला व्यक्ति हर घंटे 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 किलोमीटर जाने में ये 4 घंटे। तो इसी 60 किलोमीटर को जाने में इसने लगाए 5 और इसने लगाए 4 घंटे। तो गैप तो बना टाइम का, कितना गैप बन चुका है, 1 घंटे का। इस 1 घंटे को अगर मिनट में बदला जाए तो मिनट में कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट। तो हमें यहाँ से इतनी सी बात तो पता लग चुकी है, अगर ये दोनों व्यक्ति, ये भी 60 और ये भी 60 किलोमीटर चलता है, तो इन द एंड इन दोनों के बीच में 60 मिनट का गैप बनने वाला है। बट क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि इनके बीच में जो गैप है वो कितने मिनट का है,
30 मिनट का, यानी एक दूसरे से 30 मिनट अधिक लेगा, यानी गैप जो है 30 मिनट का है। तो ये एक्चुअल जो हमारा गैप है उससे एक्चुअल गैप कितना है, आधा। तो इसी तरह से जो हमने डिस्टेंस लिया है वो भी एक्चुअल ना होकर जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी आधा, इसका कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ये हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन कीजिए, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। आप कहोगे सर फॉर्मूला रहने दीजिए, बट मैं कहूँगा भाई फॉर्मूला भी याद करना जरूरी है। हर दोनों ही चीज़ों का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको खेल समझ आएगा कि मैं दोनों ही तरीकों से लेकर क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ हिस्सों तक ही बने रहो सीमित। हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। आज का मुद्दा यही है। बहुत देर तक क्लास सही तरीके से चलेगी आप जब तक हर वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहता है यार ये वाला क्वेश्चन नहीं होता, हर वो क्वेश्चन आज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन है तीसरा। एक सेकंड सर, थोड़ा सा पानी दीजिए। देखिए, आप जब तक इस क्वेश्चन को अपने आप करें, जिस ट्रिक से मैंने सिखाया उस ट्रिक से करें, फिर मैं दोनों ट्रिक से आपको करवाता हूं। हाँ भाई देखिए, अगर इस क्वेश्चन को जिस तरीके से अभी तक हमने किया है उसी तरीके से मैं कर रहा होता तो मैं क्या कहता, कहाँ गया ये रहा। दो व्यक्ति, पहला जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आपके हिसाब से टोटल कितना डिस्टेंस मानूं? तो आप कहोगे एक ऐसी वैल्यू जो 3 और 5 से पूरी तरह कट जाए, यानी इनका एलसीएम। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 15। तो मैंने मान लिया कि अगर एक्चुअल में टोटल 15 किलोमीटर की कोई दूरी रही होती और इस 15 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चला जाता तो भाई 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ये व्यक्ति 5 घंटे में कवर कर देता, आसानी से कर देता। इसी तरह से अगर इस रफ्तार से ये व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर जाता दूसरे वाला, तो कितने घंटे लेता? 3 घंटे। तो मैंने देखा इन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो समय का, जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना बन चुका है? 2 आवर्स, 2 घंटे। इतनी सी बात में कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 40 मिनट है, 40 मिनट। अगर ये आवर में है तो इसे मिनट में, अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इसे हम मिनट में क्यों बदल रहे हैं? मिनट में बदलने का रीज़न यही है क्योंकि क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है टाइम का दोनों तरफ वो मिनट में है, तो इसे भी मिनट में बदलेंगे। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में 2 घंटे 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट का अंतर है। बट क्वेश्चन कह रहा है ये जो अंतर है 120 मिनट का नहीं है, कितने मिनट का है? 40 मिनट का। 120 मतलब जो एक्चुअल जो टाइम का डिफरेंस है वो इस 120 से कितना है? 1/3 है इसका। तो इसी तरह से एक्चुअल डिस्टेंस भी 15 ना होकर इसका 1/3 कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। इसमें किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक बताऊं, प्यारी सी? ये ट्रिक भी अच्छी है और वो ट्रिक भी, दोनों ही ट्रिक बहुत अच्छी है, बस वो फॉर्मूले के साथ है और वो जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकल कर आएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ सीखते हैं, दोनों ही बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। देखिए, मैंने कहा आपको कि किसी व्यक्ति की स्पीड थी s2 किलोमीटर प्रति घंटा और किसी व्यक्ति की स्पीड थी s1 किलोमीटर पर आवर। एक बात का ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक बार पिछला क्वेश्चन लगाना, एक सेकंड फिर से तीसरा एक बार लगाइए। तीसरे क्वेश्चन में हमने करा क्या था? एक की स्पीड 3 थी तो एक की स्पीड 5, यही तो करा था। तो हमने क्या लिया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 5 15 एलसीएम, यही तो लिया था। तो इसी तरह से अगर मैं एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस जानना चाहूँ, अगर भाई दो अलग अलग व्यक्ति, एक की स्पीड s1 है एक की स्पीड s2, दोनों ही अलग अलग स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो हम क्या करते हैं एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, और वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी? वो जो इन दोनों के मल्टीप्लाई से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन हटा दीजिए सर। तो वो डिस्टेंस मैंने मान लिया s1 मल्टीप्लाई s2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस स्पीड से जा रहा है तो इस डिस्टेंस को कितने समय में तय करेगा?
तो टाइम पूछा है, तो टाइम देखिए यहाँ पर कैसे निकालते थे, हम इस 15 को इस 3 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे 5 आ जाता था, 3 5 जो 15, क्योंकि हमें पता है टाइम क्या होता है, ऊपर डिस्टेंस रख दिया और नीचे स्पीड। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पर ये माना S1 मल्टीप्लाई S2, तो नीचे क्या रख देंगे, ये हो गया डिस्टेंस, अपोन में स्पीड ये ले रखी हमने स्पीड, तो यहाँ से ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा S1। भाई ये तो पूरा कट गया ना, हमारे पास S1 आया। तो यानी इस स्पीड से अगर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हमें S1 घंटे लगने वाले हैं, और इस कंडीशन में हमें कितने घंटे लगेंगे, S2 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, हर बार हमें टाइम का डिफरेंस दिया गया था, तो हम ले लेते हैं हमारे को जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है, T टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का माइनस, S1 माइनस S2, पर क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ अलग दिया जाएगा, जिसको हमने बोल दिया T है टाइम का डिफरेंस। अगर मैं इन पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ, T आ जाए, हम यही तो करते थे कि भाई ये जो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता था कि ये टाइम का डिफरेंस 2 घंटे यानी 120 मिनट नहीं है, कितना है, ये 40 मिनट है, इससे क्या मल्टीप्लाई करें, 40 आ जाएगी बटे 3। तो इसी तरह से इससे क्या मल्टीप्लाई करें, T आ जाए, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, T क्या है, टाइम का डिफरेंस अपॉन में S1 माइनस S2, और जितना इसके साथ ये मल्टीप्लाई करा है उतना ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, बट अभी डायरेक्ट बताऊंगा आपको करना क्या हर बार। ठीक है, तो आपको करना क्या था, नॉर्मल इस S1 मल्टीप्लाई S2 जो एक्चुअल टोटल डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस भी एक्चुअल में क्या होगा, टाइम का डिफरेंस अपॉन में S1 माइनस S2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ, जिस चीज़ पे फोकस करना है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन लगा दीजिए आप एक बार, तो देखिए तीसरा लगाओ। तो जब भी वो आपसे कभी भी डिस्टेंस की बात करता है किसी भी क्वेश्चन में, और आपको दो अलग अलग स्पीड दे रखी है कि किसी व्यक्ति की ये स्पीड और दूसरे वाले की ये स्पीड, तो आपको नॉर्मल करना क्या है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है, एक स्पीड 3 है और दूसरी स्पीड क्या है, एक स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो हर बार जो दोनों अलग अलग स्पीड होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो नीचे लिख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा ऊपर और इन दोनों गैप नीचे, और ये आया कहाँ से, अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया, यहाँ से मल्टीप्लाई में जो भी क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो जो दोनों स्पीड थी उनका मल्टीप्लाई, और जो इन दोनों के बीच का गैप है 2 नीचे, टाइम का डिफरेंस कितना है 40, पर ये किस में, मिनट में, और हमें ये पता है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अगर टाइम का गैप मिनट में है तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा, आवर, और ये जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, डिस्टेंस की। सोल्व कर दीजिए, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 4 3 या 12, 6 2 या 12, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सोल्व करा था जब भी यही आया था। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, दोनों ही तरीकों से करते हुए चलेंगे। एक बार सबसे पहले वाला क्वेश्चन और देख लो बस, फिर जल्दी से देखिए, एक बार सबसे पहला क्वेश्चन और दिखा दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दोनों तरीकों से करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी दो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग स्पीड दे रही है और जिनकी वजह से किसी एक सिंगल डिस्टेंस को कवर करने में वो अलग अलग टाइम ले रहे हो, और जो भी टाइम का गैप है वो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, तो सिंपल जो दोनों स्पीड है उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस यानी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 मिनट। बस ये मिनट में तो आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 20 से इसे काटेंगे 3 पर और 3 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 की 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पर, दोनों तरीकों से चलेंगे। ठीक है, चौथा देखिए भाई क्या कह रहा है,
हाँ भाई देखिए, अब दोनों चीज़ें आप सीख चुके हो, अब आपको रिपीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मार कर दीजिए एक बार, मार कर कह रहा हूँ। दोनों ही तरीकों से प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। हाँ भाई दोनों ही तरीकों से सॉल्व करेंगे, और ये चीजें इसलिए सिखाई है दोनों तरीकों से, मैं एक से भी करा देता सारा खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं आती। बट बच्चे कह रहे थे कि सर कोई एक मतलब पूरा कंसेप्ट भी बताते चला करो। मैंने कहा ठीक है भाई कंसेप्ट भी बता देंगे साथ में, जबकि एक पूरा खेल एक ही तरीके से भी हो सकता है खत्म, बट दोनों से ही चलेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ घटेगा नहीं, इस दिमाग का बढ़ ही जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड पानी पी लो थोड़ा। हाँ भाई देखो यार, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि दोनों ही तरीकों से चलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ ए और बी की, तो ए किसी डिस्टेंस को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर कर सकता है, और बी की बात करूं तो बी उसी डिस्टेंस को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है भाई। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, तो अगर एलसीएम, अच्छा एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए आप ये देखिए ये किस किस में टूट रहा है, 8 × 9 में, यानी कि 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, और तो कुछ नहीं है। इसको आगे देख लीजिए, तो 9 × 5 × 2, तो हम यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं, एक 8 ले लेंगे क्योंकि सिर्फ 2 के मल्टीपल से बना, एक 9, यहाँ से 9 तो उठाएंगे नहीं, सिर्फ 5 उठा लेंगे, तो 8 × 5 = 40, 9 × 4 = 36, यानी कि 360। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 360। एक्चुअल में इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 360। अगर 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 72 की स्पीड से चला जाएगा, तो वो व्यक्ति 5 घंटे में 360 किलोमीटर कवर कर लेगा। और वहीं अगर 90 की स्पीड से जो दूसरे वाला व्यक्ति है 360 किलोमीटर जाएगा, तो कितने घंटे लेने वाला है, 4 घंटे। तो मैंने देखा पहले वाला और दूसरे वाले व्यक्ति में जो टाइम का डिफरेंस बना वो कितना बना, 1 घंटा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच में जब टोटल डिस्टेंस चल लिया है, उस समय पे जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 ही घंटा है। यानी एक्चुअल में क्वेश्चन में भी टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है, तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस भी 360 किलोमीटर ही होगा। किसी को इस बात में डाउट, किसी को डाउट, हाँ भाई इस बात में किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई ये बात समझ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जो दोनों स्पीड दिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे लिख देंगे इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो भी टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा। 18 से किस पे जाएगा, 4 पे, 9 × 4 = 36, यानी टोटल डिस्टेंस कितना आ चुका है, 360 किलोमीटर। तो दोनों ही तरीके अपने अपने लेवल पर बेस्ट हैं। देखिए ये अपने लेवल पर बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कोई नई चीज़ सीखनी नहीं पड़ी, पूरा टाइम एंड वर्क लग गया। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला सीखा कि जो भी दोनों, अगर दो व्यक्तियों की दो अलग अलग स्पीड है, तो उन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो नीचे मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। बस ये याद रखना पड़ेगा, भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फ्री वाला तरीका काम आएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, 5th पे। हाँ भाई 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, जल्दी से आएंगे और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, इसीलिए मैं दोनों तरीकों से चीज़ों को लेकर चलूँगा, जिससे कि आप पेपर में सबसे बेस्ट तरीके से और बेस्ट नंबर लाओ। क्योंकि यहाँ पे मकसद वो नहीं है कि आप कुछ 10 क्वेश्चन सही कराओ 25 में से, मैटर यहाँ करता है 25 में से 25 सही होने चाहिए, एक भी गलत नहीं। क्योंकि हल्ला तगड़े वाला होना चाहिए कि भाई लड़के गजब हैं सारे, और लड़के हो ना, स्टूडेंट सारे, लड़कियां भी हैं उसके अंदर, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन 5th की बात करते हैं बहुत। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन 5th की आवाज आ रही है साफ, ठीक है। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, दो बस हैं, पहली वाली की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों बस किसी एक दूरी को कवर कर रही हैं। तो जैसा कि अभी तक किसी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180।
तो मैंने मान लिया कि अगर 180 किलोमीटर की दूरी को ये वाली और ये वाली बस अलग अलग जाकर तय कर रही होती तो इसकी स्पीड हर घंटे में 45 किलोमीटर, तो ये 180 किलोमीटर 4 घंटे में चल लेती, और ये वाली बस 1 घंटे में 60 जाती है तो 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर देती, आसानी से कर देती। पर इन द एंड जब देखा गया तो इन दोनों बसों के बीच में जो टाइम का गैप बना है वो क्या है, 1 घंटा। बट क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि इन दोनों बसों के जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5.5 घंटे। कितना देर है, 5/2 आवर, और 5/2 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे होता है, मतलब 11/2 और 5.5 एक ही बात तो है। तो मैंने कहा एक्चुअल में ये जो गैप है वो 1 का नहीं है, कितने का है, 11/2 घंटों का। इस 1 से कितने गुणाया था, इस 1 से 11/2 गुणाया था। तो इसी तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी 180 किलोमीटर ना होकर इसका 11/2 गुना होगा। जब इसे हमने सोल्व करा तो कितना आ जाएगा, देखिए कर लो, 180 मल्टीप्लाई 11/2, 2 9 80, 90 पे 90 11 मल्टीप्लाई 990 किलोमीटर। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 990, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। अच्छा दूसरे तरीके से देख लें एक बार, तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरे तरीके में आपको कुछ नहीं करना था, जो दोनों स्पीड दे रखी हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों के बीच में कुछ गैप है 15 का गैप है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद टाइम का गैप क्या दे रखा है, टाइम का गैप है 5.5 घंटे यानी 11/2 घंटे। अच्छा इसे मिनट मतलब घंटों में दे रखा है तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। बस अब आपको काटना है, 15 से इसे काट देंगे 3 पर, ठीक है, 2 से इसे काट देंगे 30 पर, 3 3 9 90, 90 की 11 मल्टीप्लाई 990 किलोमीटर। तो जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों से ही आपका आंसर आएगा और दोनों ही आपके, मतलब इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला भूल गए अगर एग्जाम टाइम पर तो फिर तो ये हमारे पास सदाबहार मेथड है, इससे हम पाइप एंड सिस्टम भी करेंगे, इससे हमने टाइम एंड वर्क भी करा है और इससे हम टाइम एंड डिस्टेंस भी कर रहे हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आते हैं हम जल्दी से, यहाँ से चीजें बदलने वाली हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आ जाइए। धर्मेंद्र कुमार, ओके मेरे भाई, ओके। शिव कुमार, शाबाश मेरे भाई। देखिए तो आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 6। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा खेल है इस क्वेश्चन के अंदर, बस ऐसा है कि थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। अब वो चीजें क्या हैं वो समझते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इस बार कि एक व्यक्ति की पहले स्पीड थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस स्पीड से जब वो किसी जगह जाता है यानी कुछ डिस्टेंस कवर करके गया होगा, जिस भी जगह, जैसे स्कूल गया या अपने ऑफिस गया, कहीं पर भी गया, पर जब वो पहुंचा तो उसे एहसास हुआ, या एहसास क्या हुआ, 100% वो 17 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि वो 17 मिनट लेट हो चुका था। जिस भी जगह पर वो पहुंचा वहां जब उसने देखा पहुंचकर तो वो 17 मिनट लेट हो चुका था। अगले दिन उसने क्या किया होगा, उसने कहा कि भाई साहब इस बार लेट नहीं होना, उसने स्पीड क्या कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो अब वो जहां पर भी पहुंचना था उस जगह पर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी इस बार वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आगे वो पूछ रहा है, तो ये बताइए एक्चुअल में जिस डिस्टेंस को वो बार बार कवर कर रहा है वो डिस्टेंस है कितना। तो देखिए हम दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, हमें नहीं पता वो डिस्टेंस कितना है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, यहाँ पर कितना आ गया, 90 किलोमीटर। अब अगर 9 की रफ्तार से 90 किलोमीटर जाना पड़ा तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 10, और अगर 10 की रफ्तार से 90 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 9। तो मैंने देखा पहले और दूसरे दोनों ही अलग अलग जब स्पीड से चलता है तो दोनों बारी में जो समय का गैप है वो कितना है, 1 घंटा। बट एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, एक बार 17 मिनट लेट हुआ है और एक बार 3 मिनट पहले पहुंच गया है, यानी कि एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 20
मिनट का। अब यहीं पर आके आपकी गाड़ी अटकने वाली है। बहुत से बच्चों को ये 20 मिनट हजम ही नहीं होगा कि ये 20 कैसे हुआ, ये माइनस का 17 और ये प्लस का 3, ये 20 कैसे हो गया। इस चीज को समझना कि जिंदगी भर अब आपके दिमाग में ये छप जाएगी कि ऐसा क्यों है। चलो अगर अभी तो चलो सोल्व कराता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्योंकि हर बार ये नहीं कहेगा कि एक बार लेट हुआ एक बार जल्दी, कभी कभी कहता है दोनों बार ही लेट हो गया। तो हर कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। चलो अभी तो मैंने यहाँ पे बता दिया इन दोनों के बीच में समय का अंतर बना 20 मिनट का। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये 90 किलोमीटर अगर चलते इस और इस स्पीड से तो इन दोनों के बीच में 1 घंटा यानी 60 मिनट का गैप बनता। बट क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है, जो क्वेश्चन की जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से ये गैप 60 मिनट का नहीं है, 20 मिनट का है। इससे कितना, तो एक्चुअल जो टाइम का डिफरेंस है वो 60 से 1/3 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से डिस्टेंस भी 90 ना होकर 1/3 गुना ज़्यादा। एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहा होगा, 30 किलोमीटर। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए। ट्रम्प इज माई फ्रेंड, ओके ठीक है। एक बच्चा गुस्सा आ रहा है, कह रहा है ट्रम्प इज माई फ्रेंड। तो 30 किलोमीटर क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। अच्छा इसे क्या हम उससे निकाल सकते थे फॉर्मूले से। हाँ देखिए, दोनों हमें अलग अलग स्पीड पता है, दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 का, और अलग अलग स्पीड से चलने की वजह से कुछ टाइम डिफरेंस बना, वो कितना है 20 मिनट। ठीक है 20 मिनट में है, आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 20 से काटेंगे 30 पर, 3 से काटेंगे 3 पर, और 3 की 10 में गुणा कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। बट मज़ा नहीं आया होगा आपको, बहुत सी चीज़ें अभी आप मिस कर चुके होंगे, वो चीज़ों को अभी सीखते हैं। सर जल्दी क्वेश्चन हटा दीजिए। देखिए मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछने वाला हूँ, जल्दी जल्दी सही बच्चे बताइए। जिनको चीज़ें आती हैं बहुत अच्छा, वो भी कुछ चीज़ें बताना, क्योंकि शायद कुछ नया ही सीखने को मिले। हुआ क्या, कुछ दिनों बाद आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपके यहाँ 2-2 स्टार 3-3 स्टार लगे हुए थे, जिस हिसाब से आपने मेहनत करी उस हिसाब से। ऑफिस में बैठे थे, मैंने कहा यार चलो लड़कों से मिले आते हैं। पहले बहुत कहते थे मिल सर कभी मिलना, तो मैं तुम्हारे पास, मैंने कहा हाँ भाई मिलने आना। तुमने कहा जी 12 बजे का टाइम है, 12 बजे आ जाओ, मैं आपको मिल लूँगा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने क्या करा, ये घड़ी है ठीक है, ये 12 बजे रहे थे, तो मैं आपके पास जल्दी निकला। फिर भी मैं लेट हो गया, क्योंकि लेट तो मैं ही हो जाता हूँ 2-3 मिनट, तो मैं फिर भी आपके पास लेट पहुँचा। और जैसे ही मैं लेट पहुँचा, कितने बज के 12:05 पर आपके पास मैं पहुँचा। तो आपके हिसाब से मैं कितना लेट हो गया, आपने 12 बजे की मीटिंग बिठाई थी, मैं 12:05 पे आपके पास पहुँचा, तो मैं हो गया लेट 5 मिनट। ऑफिस गया, आप ऑफिस में नहीं मिले। मैंने भाई क्या हो गया, कहाँ रह गए। तुम कहोगे सर 12 बजे की मीटिंग थी, हम इतना वेट नहीं करते, हम आगे निकल गए, आप लेट हो चुके हो 5 मिनट। बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने कहा लड़के आजकल पंचुअल हो चुके हैं भाई साहब, टाइम के पाबंद नए नए लड़के हैं। मैंने कहा ठीक है आज लो। अगले दिन मैं और स्पीड से निकला और मैं 12 बजने में 10 मिनट पहले, यानी कि मैं आपके पास ऑफिस में 11:50 पर पहुंच गया। तो दूसरे दिन अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि मैं कितने बजे पहुंचा, 11:50 पे। यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे दिन मैं 11:50 पे पहुंचा, और इस कंडीशन में मुझे पहुंचना 12 बजे था, पर मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो इस बार मैं कितनी जल्दी पहुंचा हूँ, 10 मिनट पहले। अब आप मुझे दोनों दिन के बीच में टाइम का डिफरेंस बताइए, तो आप कहोगे 11:50 अगले दिन पहुंचा और एक दिन 12:05 पे। तो दोनों दिन में जो टाइम का डिफरेंस है 15 मिनट का है कि नहीं है भाई। 5 मिनट का ये गैप, और एक दिन 11:10 पे पहुंचा हूँ, तो 10 मिनट का ये गैप, 10 और 5 15 मिनट का। तो यहाँ से आपने देखा कि हाँ इन दोनों के दिन के बीच में 15 मिनट का गैप था। वही क्वेश्चन में वो देगा, एक बार आप 5 मिनट लेट हुए और एक बार 10 मिनट जल्दी पहुँचे। तो आप जो टाइम का गैप बनाओगे किस तरह से बनाओगे, फिर मैं डायरेक्ट हटवा दूंगा। देखिए कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ना लेट ना वो जल्दी ना ही लेट हो, तो 0 पर आना पड़ेगा, यानी 5 का गैप ये, और फिर प्लस में आना पड़ेगा भाई, माइनस माइनस चलता है और एक तरफ प्लस चलता है। तो 0 पे आने के लिए पहले 5 का गैप, फिर प्लस पे आने के लिए 10 का गैप। तो एक्चुअल में जब भी एक बार कोई व्यक्ति लेट होता है और एक बार वो व्यक्ति जल्दी पहुंच रहा होता है, तो जो टाइम होता है आपस में जुड़ जाता है, जो भी वैल्यूज दे रही हैं, और जुड़कर जो गैप हो जाता है इन दोनों का टोटल, यानी 15 मिनट का हो जाता है। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं। हाँ भाई देखिए, इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
अब आप देखिए, अगर ऐसा होता कि पहले दिन मैं 12:05 पे पहुंचा, यानी कितना लेट हो गया, 5 मिनट, और अगले दिन मैं 12 भाई हमारी मीटिंग 12 बजे की थी, अगले दिन फिर से मैं जल्दी निकला, पर दिल्ली का इतना जाम पाम, मैं तुम्हारे ऑफिस अगले दिन 12:10 पे पहुंचा, लेट फिर से हुआ कितने मिनट, 10 मिनट। इस बार मैं दोनों बारी लेट हुआ हूँ, पर समय का अंतर कितना है इन दोनों दिनों के बीच में, तो एक बार मैं आपके ऑफिस 12:05 पे पहुंचा था और दूसरे दिन 12:10 पे, यानी दोनों दिनों जिस टाइम पे मैं ऑफिस पहुंचा हूँ उस टाइम में 5 मिनट का गैप है। हुआ कि नहीं हुआ? तो बस अगर दोनों बार लेट होता हूँ तो मैं जो ये दोनों टाइम दे रखे हैं इन दोनों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों को माइनस करूँगा। तो सिंपल इतना से याद रखो, एक बार लेट और एक बार जल्दी पहुँच रहा हूँ, ठीक है, और एक बार लेट हो रहा हूँ। लेट और जल्दी जब भी दे रखा होगा तो इन दोनों को टोटल कर देना, और दोनों बार ही लेट हो रहा हूँ तो माइनस कर देना, बस इतनी सी बात याद रखना। और ऐसा क्यों होता है ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 6 पे ही आ जाओ जल्दी से। 6 हो गया वैसे, चलो 6 देख लो जल्दी से, 6 देख लीजिए एक सेकंड में, एक सेकंड में बताया था 6। देखिए कभी कभी थोड़ा सा यार मैं घुस जाता हूँ समझाने के अंदर की ज़्यादा, बट आप उस चीज़ को देखिए। अगर 6 क्वेश्चन की बात करता है तो पहले वाले व्यक्ति की 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस कंडीशन में वो लेट हो जाता है 17 मिनट, ठीक है। तो एक दिन 17 मिनट लेट पहुंचा और उसने स्पीड कर दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी स्पीड हो गई इस बार वो पहुंच गया, जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो इस बार वो पहुंच गया 3 मिनट पहले। सबसे पहले मुझे नहीं पता टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाए, 90 किलोमीटर। अगर 9 की रफ्तार से 90 किलोमीटर कोई व्यक्ति जा रहा है तो एक्चुअल में इस डिस्टेंस को 10 घंटे में कवर करेगा, और 10 की रफ्तार से 90 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा, 9 घंटे में। तो मैंने देखा इसी दूरी को जब इस और इस दोनों अलग अलग स्पीड से चला गया तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिस्टेंस कितना बन रहा था, 1 घंटा। बट क्वेश्चन में देखा जाए तो जब इस स्पीड से चला तो वो 17 मिनट लेट था, और इस स्पीड से चलता है तो वो जल्दी पहुंच गया 3 मिनट, यानी कि दोनों दिनों के बीच में जो समय का गैप है वो कितना रहा होगा, 20। अब 20 कहाँ से है, अभी बताया था, एक बार लेट और एक बार जल्दी पहुंचता है तो दोनों को टोटल कर देना। तो एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटा यानी 60 मिनट ना होकर कितना है, 20, और जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 20 जो है वो 60 का कितना है, 1/3। तो इसी तरह से एक्चुअल डिस्टेंस भी इसका 1/3 कितना आ जाए, 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लगाइए, कोई डाउट जल्दी से बताएं। हाँ भाई, दोनों बार लेट पहुंचेगा तो भी माइनस, और दोनों बार जल्दी पहुंचता है तो भी माइनस कर देना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, जल्दी से बताइए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से। तो 7वां क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से बताएंगे भाई। अगर वो दोनों बार लेट होता है तब भी माइनस, और दोनों बार जल्दी पहुंचेगा तब भी माइनस ही होगा, सिर्फ प्लस होगा जब अलग अलग, एक बार लेट और एक बार जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन 7 कि रूबी जो है कोई फिल्म देखने चली गई, जाते समय उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से आराम आराम से झूमते झूमते जा रही थी रूबी। अब झूमते झूमते जाने चक्कर में रूबी हो गई 5 मिनट लेट। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर रूबी इस स्पीड से ना चलकर वो चल रही होती किस स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो इस स्पीड से चल रही होती रूबी, तो रूबी 5 मिनट लेट ना होने की जगह 5 मिनट पहले पहुंच जाती जहां पर भी उसे फिल्म देखने पहुंचना था। ठीक है भाई, इतनी सी बात लिख दी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहां पर भी वो फिल्म देखने जा रही है, तो जहां से वो स्टार्ट करती है तो फिल्म देखने जहां पर जा रही है वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हमें नहीं पता कितनी दूर है। तो जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, हम एक डिस्टेंस लेंगे जो इन दोनों का एलसीएम होगा। वो डिस्टेंस कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम 12 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर कोई व्यक्ति 3 की रफ्तार से जाएगा तो एक्चुअल में 4 घंटे में कवर कर देगा, और वहीं अगर 4 की रफ्तार से कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे में कवर करने वाला है,
3 घंटे में आसानी से कवर कर देगा। इतनी सी बात समझ आ चुकी होगी। अब अगर इन दोनों इस स्पीड से चलने पर वो इस डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर कर रही है, यानी कि वो 4 घंटे में फिल्म देखने पहुंच रही है और अभी 3 घंटे में पहुंच रही है, तो टाइम का डिफरेंस कितना बन चुका है? 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इतनी सी बात में किसी को कोई डाउट? बट क्वेश्चन के हिसाब से जब वो इस स्पीड से गई तो लेट हो रही थी 5 मिनट, और इस स्पीड से जा रही है तो 5 मिनट पहले पहुंच रही है, यानी कि जो टाइम का डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा? एक बार लेट एक बार जल्दी, तो इन दोनों का टोटल यानी 10 मिनट का। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक्चुअल में टाइम का जो डिफरेंस है वो 60 मिनट नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्ट ये टाइम का डिफरेंस दिया होता था, अब हमें पता लगाना पड़ रहा है। बस उन क्वेश्चनों और इन क्वेश्चनों में इतना सा चिन्ना सा फर्क है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। 60 से क्या मल्टीप्लाई करें? 10 आ जाए, तो 60 के साथ अगर आप 1/6 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 12 ना होकर इसका 1/6 कितना होगा? 2 किलोमीटर। किसी को डाउट? जल्दी से। हाँ भाई, अच्छा इसे अगर हम पूरे उससे फॉर्मूले से कर सकते थे आसानी से। कैसे? आपको क्या करना था? अरे क्या हो गया ये? एक सेकंड सर, दूसरा मार्कर में इंक है ना इसमें, ठीक है कोई नहीं, रुक जाओ। अगर हम फॉर्मूले से करते तो हम नॉर्मल क्या करते, ये जो दोनों स्पीड दे रखे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में जो गैप दिख जाएगा ना उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई जो भी, इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो भी क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस आ चुका है। टाइम का डिफरेंस कितना है? 10। अब ये मिनट में है तो आवर में बदलने के लिए इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, अब 3 से ये 2 पर और 2 से ये 2 पे कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाए 2 किलोमीटर। तो देखिए ये भी बहुत आसान तरीका है। नॉर्मल जो दोनों स्पीड दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई, उन दोनों के बीच का गैप नीचे, और क्वेश्चन में जो भी टाइम का डिफरेंस दे रखा है वो यहाँ लिख दीजिए और आंसर आपके सामने डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 8वां। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देंगे। इस 8वें क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, ठीक है? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई, दूसरा मेथड भी अपने आप में बहुत लाजवाब है और पहला मेथड भी अपने आप में बहुत लाजवाब है। मैं किसी भी मेथड के लिए नहीं कहूँगा, इन दोनों में से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बहुत सी जगह देखिए ये वाला मेथड आगे जाके बहुत कलाकारी करेगा, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। देखिए सर मार कर दीजिए। देखो अगर क्वेश्चन 8 की हम बात करते हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है? पहले कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था, उस कंडीशन में वो 11 मिनट लेट हो चुका है। फिर उसने स्पीड बढ़ा दी और स्पीड बढ़ाते हुए उसी डिस्टेंस को वो इस स्पीड से कवर कर रहा है। तो जब वो 50 की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेट होता है। क्वेश्चन में कहा गया, मतलब लेट दोनों ही बार हो रहा है। टोटल डिस्टेंस नहीं पता, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। यानी कि अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई व्यक्ति 40 की रफ्तार से जाता है तो कितने घंटे में कवर कर पाएगा? 5 घंटे में। और अगर 50 की रफ्तार से 200 किलोमीटर जा रहा है तो कितने घंटे में कवर कर लेगा? 4 घंटे में। तो मैंने देखा इसी डिस्टेंस को जब इन अलग अलग 2 स्पीड से चला गया तो भाई इससे चला तो 5 घंटे में, इससे चला तो 4 घंटे में पहुंच पाया। यानी टाइम का डिफरेंस कितना बना? सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा, 1 घंटा। 1 घंटा कितना होता है? 1 घंटा यानी कि एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है 60 मिनट का है। बट क्वेश्चन कह रहा है जो समय का गैप है, भाई दोनों ही बार लेट हो रहा है, तो दोनों बार लेट हो रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मैंने पहले बताया। तो क्या आ जाएगा समय का गैप? 6 मिनट का। तो एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है वो 60 मिनट का नहीं है, 6 मिनट का है। इससे कितना है? इसका 1/10। तो इसी तरह से एक्चुअल डिस्टेंस भी 200 ना होकर 1/10 गुना ज़्यादा 20 किलोमीटर है। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चंस का एक अलग लेवल आने वाला है, अभी तो आप इसी लेवल पर झूल रहे हो, अभी चीज़ें बदल जाएंगी, एकदम हालात बदल जाएंगे, आपके जज्बात बदल जाएंगे। थोड़ी देर रुक तो जाओ।
ठीक है। अभी अच्छा, अगर हम दूसरे तरीके से देखो, दोनों तरीके में पैरेलल में लेकर चलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट से कम हो। तो दूसरा तरीका क्या है, जो दोनों स्पीड दे रही हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गैप गैप देखना, पहले स्पीड का गैप, इन दोनों का गैप 10, फिर आगे लिख दो टाइम का गैप, यहाँ पे 20 आ रखा है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस कितना है 6, पर मिनट में है तो आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, ठीक है। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 6 से 6 कट गया, 4 पंजे 20, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल एक, तो डिस्टेंस कितना आ गया 20, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था 20 ही आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, 9वां। दोनों ही बार अगर वो जल्दी पहुंचेगा, देखो दोनों बार लेट हो रहा है तब भी इन दोनों को माइनस कर लेंगे, और दोनों बार जल्दी पहुंचेगा तब भी इन दोनों को माइनस ही करेंगे। खुद समझो यार, इसको ना नॉर्मल अपने जीवन से तय करके देखा करो। चलो एंड में बता ही दूंगा कि दोनों बार जल्दी पहुंचने पर भी माइनस ही क्यों होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है ना, 9 पे आ जाइए। ऑप्शन हटा के थोड़ा बड़ा कर दो क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या करा यार, ध्यान से सॉल्व करें 9th क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ भाई, 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है, जल्दी से बताइए। 9th क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, लड़के इतने टैलेंटेड हो चुके हैं। ऊपर 11 कैसे आया मेरे भाई, क्वेश्चन में 11 दे रखा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा था। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। नहीं, आप कहोगे सर 2 से तो आप वैसे ही सिखा रहे हो, मतलब एक तीसरा तरीका हो रहा है। देखिए, एक बच्चा था, उसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब वो गया स्कूल गया वो भाई इस स्पीड से, अपने हिसाब से वो सही चल रहा था। जब रूबी 3 की चल रही थी तो फिर भी सही चल रहा था, 2.5 की स्पीड से, छोटा सा बच्चा रहा होगा। अगला लेट हो गया भाई, कितने मिनट लेट हो गया, 6 मिनट। अब मैडमों को तो भाई मौका चाहिए, मैडम ने बना दिया इसे मुर्गा, बन जा भाई मुर्गा, बहुत लेट आ रहा है तू, ठीक है। अगले दिन इसने सोच लिया अब लेट नहीं जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए, भैया मुर्गा बनना कोई आसान चीज़ है। तो अगले दिन इसने कहा कि इस बार तो स्पीड बढ़ा देता हूँ। इसने स्पीड बढ़ा दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले इस स्पीड से जा रहा था तो अब स्पीड कर दी उसने 3.5 किलोमीटर पर आवर, पहले से 1 ज़्यादा है, ठीक है। जब वो इस स्पीड से गया तो कुछ ना कुछ या तो लेट होता है जल्दी पहुंचता, तो इस स्पीड से जब गया तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, जैसा कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। इस स्पीड से जाने पर वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि घर से स्कूल की दूरी बताइए। हमें नहीं पता, आपको पता है, आपको भी नहीं पता, क्वेश्चन में दे रही है नहीं, वही तो पूछा है। तो क्या माने इस घर से स्कूल की दूरी, डी एक्स वाई जेड। जब मानना ही है तो एक वैल्यू मानो, एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए, और वो आ जाएगी 175। आप कहोगे सर ये तो पॉइंटों में है, एक सेकंड रुकिए, गिर गया कहीं, लो। आप कहोगे पॉइंटों में है ना, पॉइंटों में तो ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ना सिंपल ये समझा करो, ये 2.5 और 3.5 नहीं है, ये 25 और 35 है, उसकी तरह से एलसीएम ले लीजिए। फिर उसके बाद हमेशा पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगा तो और यहाँ पे भी पॉइंट, और यहाँ पे भी अगर यहाँ से पीछे से एक के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पीछे से एक के आगे पॉइंट, ठीक है। 25 से इसे डिवाइड करेंगे पूरी तरह तो कितना आएगा 7, और 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो इस स्पीड से जाता है तो इस टोटल डिस्टेंस को 7 घंटे में कवर कर रहा है, और इस स्पीड से गया तो वो टोटल डिस्टेंस 5 घंटे में कवर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो पहले दिन 7 घंटे ले रहा था, अब सिर्फ 5 ही ले रहा है, यानी इन दोनों के बीच में समय का अंतर 2 घंटे है। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो पहले और दूसरे दिन में जो टाइम का डिफरेंस है वो एक बार लेट एक बार जल्दी, यानी ये दोनों टोटल होकर कितना आ जाएगा 12। हाँ भाई देखिए, इसमें कोई डाउट, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये 2 घंटे नहीं है, सॉरी जो टाइम का डिफरेंस है वो 12 मिनट नहीं है, मतलब 12 मिनट है, कोई बात हो गई थी, ठीक है। टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे यानी 120 मिनट, बट क्वेश्चन कह रहा है टाइम का डिफरेंस 120 मिनट नहीं है, कितना है 12 मिनट। कितना डिफरेंस है 12 मिनट। इस 120 का ये 12 कितना होता है 1/10। तो इसी तरह से जो टोटल डिस्टेंस है वो भी 17.5 किलोमीटर ना होकर इसका 1/10 कितना हो जाएगा 1.75 किलोमीटर, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। हाँ भाई, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। तो ये हमारा आ जाएगा 1.75 किलोमीटर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अच्छा, इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे और विदाउट फॉर्म, मतलब 2.5 और 3.5 के बिना भी कर सकते थे। हम इसे यहाँ पे 2.5 यानी 5/2, इसे 3.5 यानी 7/2 लेकर करते तो और जल्दी हो जाता, ठीक है। और अगर बिना उसके करना पड़ता हमारे को फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3.5, यानी जो दोनों स्पीड दे रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट, और 12/60 करते क्योंकि आवर के लिए। ये क्या हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, सिंपल सोल्व कर देते। 1.75 आ रहा है ना हमारा आंसर, सोल्व करके देखते हैं क्या यही आएगा। तो हमने पॉइंट हटाया 10, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10, 12 से काटेंगे 5 पे, 5 से किस पे जाएगा 7 पर, 25 7 जा 175 अपोन में 10 × 10 100, और ये कितना आ जाएगा 1.75 किलोमीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट। ये 3.5 एक भाई पूछ रहा है ये 3.5 कहाँ से आ गया। अरे मेरे भाई तू कौन सा लोकेश पांडे, अभी आए हो आप, मुझे लग रहा है पांडे जी बहुत देरी से आए हो ऐसा लग रहा है हमें। देखिए पहले वो बच्चा इसी स्पीड से जा रहा था और जब वो 6 मिनट लेट पहुंचा स्कूल तो बेचारे को मुर्गा बना दिया गया, दे दनादन डंडे ही डंडे सूद दिए मैडम ने। वैसे नहीं मारा होगा, आजकल नहीं पिटते, पहले हमारे ज़माने में तो तोड़ देती थी मैडम। तो बच्चे ने क्या करा, अगले दिन सोच लिया कि अब तो स्कूल टाइम पर पहुंचूंगा, और अगले दिन उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाई। तो जब इसमें 1 जोड़ते हैं तो वहाँ से 3.5 आया। अब पांडे जी आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ से 3.5 आया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां। हाँ भाई, अब किसी को डाउट। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इस बार, कह रहा है इस बार 10 की रफ्तार से गया एक बच्चा, ठीक है। अब बच्चों का क्या होता है, बचपन में इधर उधर नज़र मारते हुए जाते हैं, छोटी छोटी सी मतलब कि उम्र के तो होते हैं कि भाई साहब ये कर दें, लट्टू खेलेंगे, कंचे खेलेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं, अरे बेचारा लेट हो गया यार 10 की रफ्तार से। कितने मिनट लेट हुआ, सीधा का सीधा वो लेट हुआ 15 मिनट, ठीक है। अगले दिन उसने सोच लिया अब तो स्कूल टाइम पर पहुंचूंगा चाहे कुछ हो जाए। थोड़ा सा खिलाड़ी टाइप का बच्चा था, वो थोड़ा पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था, मटर गश्ती कि 4 उसके बारे में बोल दी, 4 उसके कान पे मार दी, इस तरह का। उसने आज तो टाइम पर पहुंचूंगा, उसने क्या करा, अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। कितनी की स्पीड कर दी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पर उसकी किस्मत, अभी भी उसे लेट होना था, ठीक है। तो 12 की रफ्तार करने पर भी वो फिर से लेट हुआ, और कितना लेट हुआ, 5 मिनट। अभी हमें टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। अगर 10 की रफ्तार से 60 किलोमीटर जाता तो पहले दिन वो इस 60 किलोमीटर को 6 घंटे में कवर कर रहा होगा, और दूसरे दिन 5 घंटे में। यानी कि पहले और दूसरे दोनों ही स्पीड, जब 2 अलग अलग स्पीड से जाता है और इसी एक डिस्टेंस को कवर करता है, तो जो टाइम का गैप बनता है वो 1 घंटा बनता है। बट जैसा कि जो हमें डाटा दे रखा है उसके हिसाब से टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक बार 15 मिनट लेट और एक बार 5 मिनट। और हमें पता है जब दोनों ही बार लेट होता है तो इन दोनों का गैप देखते हैं कितना आ जाएगा, 10। तो एक्चुअल में ये जो गैप है वो 1 घंटा यानी 60 मिनट ना होकर क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से एक्चुअल गैप 10 मिनट है।
इसका 1/6, तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी इसका 1/6 यानी 10 किलोमीटर होगा। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? ठीक है, अब आ जाइए तुम। इस क्वेश्चन को जो कर देगा ना बच्चा 11वें को, उसका बोर्ड पे नाम लिखवा दूंगा। पहले ही पल तो देखते ही करो, सर जी क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगले ही पल ना तुम्हें ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। जल्दी से करो। अब आप समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को, अच्छा इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से तो बता दूं जल्दी से। देखिए फॉर्मूले से क्या होगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है, लगे रहने दीजिए आप। डिस्टेंस होता है दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का गैप मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है 10 मिनट में है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 6 जा 12, 12 कट गया, 10 आ गया, 10 ही आ रहा था। ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो दोनों स्पीड दे रही है उन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में इन दोनों के बीच का जो गैप है नीचे और जो टाइम का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला भी अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है, दोनों ही चीज़ बेहतरीन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे। सर इसका आंसर बता देता हूँ, जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका स्क्रीन पे वो लगा देना। हाँ भाई देखिए जल्दी से, जो भी बताएगा सबसे पहले उसका स्क्रीन पर नाम आ जाएगा जल्दी से। और ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे थक गए तुम यार, बहुत जल्दी थक जाते हो। अरे भाई साहब इतने बुद्धिमान, ओ भाई 20 आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन पढ़ो। तुम सबके सब 20 दे रहे हो, तुम यूँ सोच रहे हो कि हम यहाँ पे हम बेवकूफ़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पढ़ा है, पूछा क्या है तो देख लो मेरे भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड बताओ, स्पीड। अभी तक तो हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, बुद्धि, हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो स्पीड। मेरे 3-4 स्टूडेंट है, मैं यहीं पे बिठा लेता हूँ। तो बाहर से मुझे क्या बोलने आया कि थोड़ी देर पहले एक कोई एलसीएम था 2 वैल्यूज़ का, कह रहा कि मतलब कि उसने एक ऐसी बात बोली मुझे इतनी हंसी आई, उसमें मैंने कहा रुक जा अभी क्लास की बात बताता हूँ। छोटी छोटी गलतियाँ जब बच्चा करता है ना बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, स्टूडेंट क्या मतलब आस पड़ोस में रहते हैं तो आ जाते हैं कि बचपन से ही वो भैया भैया करके साथ ही रहते हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वैसे सभी स्टूडेंट प्यारे हो, आप भी बहुत प्यारे हो। तो स्पीड पूछे, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर भाई। ओके देखिए, ओ मेरे भाई ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं छुप जाऊंगा पढ़ाया हुआ, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझ नहीं रहे। ठीक है, और आप कहोगे इधर से तो ये थोड़ा सा ना खराब सा हिस्सा है, इस ये बोर्ड को थोड़ा बड़ा बनाया गया है जिस कारण से खराब सा है, तो इस पर ना थोड़ा सा मज़ा सा नहीं आता। आ जाओ जल्दी से, सर जल्दी से मार कर दो यार। और ना इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बड़ा ही रहने दो, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा। और कितना बड़ा लगवाऊँ, तुम्हारे पूरा तो बोर्ड भर दिया। क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, एक बार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्यों लेंगे भाई। अच्छा ये बताओ क्या क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो 11 मिनट लेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और फिर वो 50 की रफ्तार से गया, हटा देना सर, ये नाम हटा दो यहाँ से। 40 की रफ्तार से आ रहा है तो 11 मिनट लेट, 50 की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट लेट। ये चीज़ें तो हमने पहले ही सीख ली हैं इतना सा। तो आगे क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम 200 आ जाता था। इस 200 किलोमीटर को 40 की रफ्तार से आएंगे तो 5 घंटे, और 50 की रफ्तार से आएंगे तो 4 घंटे। सेम क्वेश्चन ही इसलिए लिया है जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से खुद सॉल्व करो, और जब खुद सॉल्व कर लोगे तो पेपर में अलग वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, तो आप खा जाओगे एग्ज़ाम। मैटर यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको डराऊँ, मैटर ये है कि आप कितना सीख रहे हो, अपने आप से कितना कर रहे हो। मैं कितने क्वेश्चन करा दूँ, आप एग्ज़ाम तब तक क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे। तो मैटर ये नहीं है कि मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, मैटर ये है कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है,
तो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है कितना है, 1 घंटा, 1 घंटा। बट क्वेश्चन में देखा तो टाइम का डिफरेंस क्या है, दोनों बार लेट है, तो इस कंडीशन में टाइम का डिफरेंस 6 मिनट। इतनी सी बात समझ आ गई। तो यानी कि ये टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है, यानी 60 मिनट है हमारे डाटा के हिसाब से। पर क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से ये जो 60 मिनट का गैप नहीं है, 6 मिनट का गैप है, इस 60 से 1/10 गुना। तो इसी तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, वो भी इसका 1/10 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 20 किलोमीटर। यहाँ तक तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो ना पहुँचा हो। सभी इतने खिलाड़ी तो हो चुके हैं, इस 20 तक तो आसानी से पहुँच गए होंगे, है ना भाई। 20 तक तो आप सभी पहुँच गए हो, सारे टैलेंटेड हो, मुझे पता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस 20 तक पहुँच गए ना, आप एक चीज़ देखिए, इसको उसने क्या ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस के बारे में कहीं पर भी पूछा पूरे क्वेश्चन में? तो पेपर जब भी करने जाओ, आपका फर्ज बनता है कि क्या पूछा है। आप आते हुए भी अगर चीज़ें गलत करके आते हो तो दुख आपको भी उतना ही होगा और मुझे भी, क्योंकि मैंने जब सबको सिखाया तो आप गलत क्यों करके आ रहे हो। मैंने हर वो चीज़ बता दी है जो इस क्वेश्चनों को बदल के पूछ सकता है। उसने डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने पूछी है टाइम, कि एक्चुअल में भाई यहाँ 11 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ दूसरी बारी में 5 मिनट लेट हो रहा है, तो वो टाइम बताइए। टाइम पूछा है, स्पीड पूछा, सॉरी टाइम पूछा है कि वो सही टाइम बचाओ कि जिस समय में उसे पहुंचना चाहिए था। तो आप मुझे बताओ, पहला दिन आपको इतना पता है किसी एक जगह पर आपको पहुंचना है जो कि 20 किलोमीटर दूर है आपके घर से। नॉर्मल सी चीज़ लेके चलते हैं, अपने घर से देखिए, आपको 20 किलोमीटर जाना है, आपकी रफ्तार कितनी है, 40 की। तो आपकी 40 की रफ्तार से आप निकल गए। जब आप निकले तो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या, 1 घंटे में 40 जा सकते हो, तो 20 किलोमीटर आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो हमने काटा तो आ गया आधा घंटा, यानी कि आपने एक्चुअल में 20 किलोमीटर आधे घंटे में कवर किया होगा। इसके लिए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 घंटे में 40 जा सकते हो, तो 20 किलोमीटर आधे घंटे, आधा घंटा यानी 30 मिनट में आप पहुंच गए होंगे। बट क्वेश्चन ने एक बात साफ साफ कही है, जब आप इस स्पीड से गए हो तो आप सही समय पर नहीं पहुंचे, आप 11 मिनट लेट हो चुके हो। इस 11 मिनट लेट होने से आप क्या समझते हो? जैसे मैं आपके पास आऊँ 1:10 पे, आप कहोगे जी आज तो लेट आए हो बहुत। मैं कहा क्यों? क्योंकि आपको 1 बजे आना था, यानी आप कहोगे जी आप तो 10 मिनट लेट आए हो। 10 मिनट लेट आने का मतलब क्या है कि मैं अगर मैं 30 मिनट में वहाँ पहुँचा हूँ और मैं 11 मिनट लेट हो चुका हूँ, तो मैं इसमें से 11 मिनट घटाकर एक्चुअल में मुझे 19 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए था। मैंने 19 मिनट में ना पहुँचकर एक्चुअल में 11 मिनट ज़्यादा लिए हैं। तो उसने कहा वो एक्चुअल टाइम बताइए। तो एक्चुअल टाइम कितना है? 19 मिनट। अगर आप 19 मिनट में पहुँच जाते तो कोई भी आपसे चूंचा करने वाला नहीं था, कोई उंगली नहीं खड़ी कर सकता था आपके ऊपर कि भाई साहब लेट हो गए हो, अगर आप 19 मिनट में पहुँचते। तो ये था वो समय। किसी को डाउट? सबसे पहले मैंने दिया था, मेरे भाई नाम ऊपर चले गया, फिर से बताओ किसने दिया सबसे पहले? कौन है वो धुरंधर हमारा जिसने सबसे पहले दिया और उसका नाम ऊपर चले गया और हम देख नहीं पाए हैं उसका नाम? ओ मेरे भाई, क्या यहाँ पर, हाँ भाई एक बार मुझे मैसेज करके बताओ क्या यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक मेरा स्टूडेंट है, नाम नहीं मुझे दिख रहा उसका, उसने तो मेरा जीना सा हराम कर रखा है कि सर जी यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ क्यों लिख रहे हो। ये बताओ, चीज़ें समझ आ रही है ना? ठीक है यार, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। क्यों तुम इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ निकालते हो कि यहाँ नहीं लिख रहे? तुम यहाँ देख लो, यहाँ मुझे खड़े होने की जगह देखो, पीछे शायद दीवारों में इसलिए ना जा रहा हूँ पीछे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12th पे आ जाइए। और इसके बाद 12th क्वेश्चन करते ही आपके पास एक अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जिनको शायद आप बहुत ही देर में सॉल्व कर पाओ। हाँ भाई देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और मेरे भाई सबसे बेहतरीन, अगर आप चाहते हो कि सबसे बेहतरीन अगर लाजवाब कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पर 1 साल का कोर्स बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। सच्ची में बहुत ही रेट कम है। आप अगर हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहली बात तो कहीं पर भी कोर्स खरीदो RD Sir 10 कोड का यूज़ करना। क्लास खत्म नहीं हो रही, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कोर्स के बारे में इसलिए। तो RD Sir 10 कोड लगाना,
कोर्स ऐसा पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया उसके बाद जॉब कोई भी आ जाए आप खा जाओगे, ठीक है। अच्छा, कोर्स परचेस कैसे करना है? नॉर्मल राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना। एक टेलीग्राम का ग्रुप है, जब भी आपकी क्लास खत्म हो उसके बाद टेलीग्राम के ग्रुप में आप चले जाना। ये आप टेलीग्राम पे लिखोगे। अच्छा, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर मिलेगा क्या क्या? फ्री PDF मिलेंगी, जितनी भी क्लासेस पढ़ता हूँ वो सभी क्लासेस की वहाँ पर सभी कुछ मिल जाएगा, मतलब कि कब कब कौन सी क्लास होती है। और प्लेलिस्ट भी डाल दे करूँगा आपसे, आपके टेलीग्राम में ही प्लेलिस्ट भी डाल दूँगा। बहुत से बच्चों को दिक्कत है सर आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट डाल दूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको कोर्स परचेज करना है इस तरह से लिखा हो गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, नीचे लिंक दे रखा हो, लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते ही ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना और क्लिक करते ही वो आपसे कोड पूछेगा तो कोड डाल देना RD सर 10। RD सर मैथ के लिए अगर आप समझ सकते हो तो RD शर्मा वगैरह इस तरह से RD सर अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है RD सर, ठीक है। तो RD सर 10 कोड लगा देना। उसके बाद आपको जो भी सबसे बेस्ट टीम आपके दिमाग में चलती है, कोई भी टीचर ना मिले तो मुझे बताना, हर वो टीचर जो सबसे बेस्ट है अपने आप की फील्ड में, चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश, चाहे GS में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से मैथ, सभी टीचर्स आपको 15 ही टीचर्स की पूरी टीम से पढ़ो, चाहे 20 लगा लो, पर इतनी टीम रखना जिससे आप पास हो पाओ। और 1 साल तक उस पूरी टीम को पढ़िए सिर्फ इस प्राइस में, ठीक है। तो नॉर्मल बस ये कोड लगाइए और कोर्स परचेज करो और अपनी स्टडी को 1 साल तक कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? क्वेश्चन लगाइए 11th 12th था ना, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। हाँ भाई आ जाइए। 19 नहीं समझ आ रहा, ठीक है आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12th, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, 19 भी समझ आ जाएगा। ओके, हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ ट्रेन रन्स एट 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। जब ये इस स्पीड पे चलती है तो जहाँ भी वो पहुँचना चाहती है, अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर भी जाना चाहती है, वहाँ पर 12 मिनट लेट पहुँचती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 12 मिनट तो चलता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में तो ट्रेन 4-4, 5-5 घंटे लेट आती हैं। जब मैं वहाँ पे पढ़ाया करता था पहले यूपी में, तो वहाँ से आया करता था, मतलब बहुत जगह पढ़ा लिया मैंने, ठीक है। तो वहाँ से आया करता था तो भाई साहब इतनी लेट होती थी ट्रेन, तुम समझ भी नहीं सकते। वैसे तो आप में से मैक्सिमम सबने ट्रेन में सफ़र करा होगा, तो ट्रेन तो भाई साहब इंडिया की गजब है, ठीक है। तो ये 12 तो ये झूठ लिख दिया है, ठीक है। तो ट्रेन क्या है 12 मिनट लेट हो जाती थी अगर वो 70 की स्पीड से चलती थी। आगे दिया गया है अगर ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन 3 मिनट लेट होती है। चलो इतनी सी बात में तो सच्चाई है कि दोनों बार लेट हुई है, क्योंकि जल्दी तो कहीं पहुंच नहीं सकती, तो ट्रेन 3 मिनट लेट हो जाती है। अच्छा, जिस डिस्टेंस की बात की गई है वो डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना गया 560। अगर 560 किलोमीटर के डिस्टेंस को 70 की स्पीड से चला जाए तो 7 8 जा 56, यानी कि एक्चुअल में 8 घंटे लगेंगे। और इस स्पीड से कितने घंटे लगने वाले हैं? 7 घंटे। अगर मैं यहाँ से टाइम का गैप देखता हूँ तो टाइम का गैप 1 घंटे आता है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है, क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से ट्रेन एक बार 12 मिनट लेट पहुंची, एक बार 3 मिनट, तो टाइम का गैप कितना है? 9 मिनट का है कि नहीं है? है भाई। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम का गैप है 60 मिनट नहीं है, कितने मिनट का गैप है टाइम का? 9 मिनट का। इस 60 से कितना ज़्यादा? 9/60 गुना। तो इसी तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वही 560 ना होकर इसका 9/60 गुना ज़्यादा होगा। 0 से 0 काट देंगे, 3 से 3 पर, 3 से 2 पर, 2 से 28 पर कट जाएगा, 8 3 24, 3 2 7, 84 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आएगा। क्या ये हमारा आंसर है? जल्दी से बताओ, क्या 84 हमारा आंसर है? जल्दी से सही बच्चे। हाँ भाई, क्या 84 हमारा आंसर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे टाइम की बात की गई है, टाइम की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में टाइम की बात की गई है, तो टाइम तो अभी नहीं पता लगा ना। अच्छा ये बताइए,
क्या इस 84 किलोमीटर को निकालने का कोई और तरीका था भाई। क्या कर सकते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का गैप मल्टीप्लाई बाय जो भी टाइम का डिफरेंस चल रहा है 9 मिनट, बस मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। आगे क्या करें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, काट देंगे जो कटता है, 3 3 9, 3 2 6, 2 4 8, 4 3 12 7 84। तो यहाँ से भी डायरेक्ट 84 किलोमीटर आया था। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये एक डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। कब लगता है ये फॉर्मूला, सिर्फ उसी कंडीशन में जो दो अलग अलग स्पीड हमें गिवन हो और साथ में टाइम का डिफरेंस। और टाइम डिफरेंस तो बनेगा ही जब कोई व्यक्ति दो अलग अलग स्पीड से किसी एक ही डिस्टेंस को कवर करेगा, तो समय का अंतर तो पैदा होना बनता ही बनता है, ठीक है। तो बस वही है, टाइम का डिफरेंस हमें पता होता, पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट आंसर। तो ये दोनों से हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया, 84 किलोमीटर। इन सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ, अरे मिटा क्यों रहा हूँ, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, लो, जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो क्या 84 किलोमीटर हमारा आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 84 किलोमीटर 70 की स्पीड से जाता है, तो किसी जहाँ पर भी वो पहुँचना चाहता है कितने मिनट में पहुँचेगा? तो जिस भी जगह वो पहुँचना चाहता है उस जगह पहुँचने के लिए सबसे पहले तो ये आवर में आ रहा है सारा खेल। मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 7 से कितने पर जाएगा, 12 पर, और 12 6 72। वो व्यक्ति 72 मिनट में उस जगह, यानी वो ट्रेन एक्चुअल में 72 मिनट ले रही होगी। बट क्वेश्चन में कह रहा है 72 मिनट तो लेती है इस स्पीड से जाते वक्त, बट उस कंडीशन में 12 मिनट लेट पहुंच रही है, यानी कि 12 मिनट बाद में जा रही है। तो एक्चुअल टाइम जो होगा उसके लिए 12 घटा देंगे, एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए था, 60 मिनट। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को डाउट? ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन, अरे 60 मिनट है तो सही, 1 घंटा तीसरा ऑप्शन। कौन कह रहा है ऑप्शन गलत है? C4 कोरोना। अच्छा मेरे भाई, डेली 9 बजे क्लास होती है। कल क्लास कितने बजे क्या होगी इसमें तो कोई दो ही राय नहीं है। डेली रात में 9 बजे, ठीक है। ये जो क्लास है वो डेली आपकी रात में 9 बजे होती है। और एक सुबह, जो पहले 9 बजे सुबह नहीं होती थी फ्री स्पेशल क्लास, तो एक सुबह ही रखती है ना 9 बजे, एक सुबह फ्री स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई जा रही है सुबह 9 बजे। तो एक फ्री स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, उसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे, ठीक है। अच्छा, एक अलग लेवल पर चीज़ों को लेकर चलें, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मान जाऊंगा कि हाँ तुम सारे गजब हो। सर आज छुट्टी दे दो। क्यों भैया, कोई से फिल्म आ रही है, आज छुट्टी दे दो हैं, या कहीं पे मेला लग रहा है? हाँ भाई जल्दी से ये बताओ, कहीं मेला वेला लग रहा है, छुट्टी दे दो। और अब तो कोरोना और चल रहा है, तुम बाहर भी नहीं निकलने जा सकते कि दिल पर जानी से मिलने जाना हो, नहीं। इतनी रात में तो वैसे भी घर वाले तोड़ देंगे, कहाँ जा रहा है तुम्हारा, बना देंगे आशिक। हाँ जल्दी से बताओ। ओके, तुम्हारे साथ इंटरव्यू क्लास रखेंगे, जरूर रखेंगे। मैं तो यूँ कह रहा हूँ तुम पास हो जल्दी जल्दी, तुम्हारा इंटरव्यू कराऊंगा यहाँ पे। देखो 1 सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखिए, तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ना जितना भी चीज़ें सीखा है, जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, थोड़ा सा लेवल अलग जाने वाला है। तो चीज़ों को आपको ना थोड़ा सा संयम रख के समझना पड़ेगा, ठीक है। संयम रखना पड़ेगा, यूँ नहीं कि भाई की सर जी ये क्या आ गया, लाना फलाना। थोड़ा सा संयम रखना और एक बार लाइक कर दो, ठीक है। क्योंकि आगे अभी या तो मैं, अभी तो मेरे एक दिमाग में आता है एक पल के लिए, छोड़ो इस अगले हाफ को बाद में कराऊंगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ इस क्लास को कराई दूँ। कम से कम ये समझ लो कि इतनी एक और देर की चल जाएगी, कम से कम बहुत देर की क्लास और चल जाएगी। बट एक बार लाइक और शेयर करके आ जाओ, जिससे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सब आ जाएंगे, तो मुझे थोड़ा और एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो फिर से इस चीज़ों को लेकर चलते हैं आगे। तो जल्दी से एक बार, जल्दी जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करके आओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी करके आओ शेयर, जल्दी से शेयर करके आओ। ऐसे कम हो जाओगे तो मैं बिल्कुल यहीं पे छोड़ दूंगा। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। जल्दी से, कोई भी आपका ऐसा स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है जो आपको लगता है, कोई आपका यार दोस्त जिसको इस तरह के क्वेश्चंस
नहीं आते या आपको लगता है उसे भी सीखने चाहिए, आपके यार दोस्त भाई बंधु चाहने वाले किसी को भी, ठीक है, तो जल्दी से शेयर करके आ जाओ, जल्दी से किसी भी एक ग्रुप में। और अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी छुट्टी लिख दो, कल करा देंगे। हाँ भाई ठीक है, चलो कल से कल करेंगे ये पार्ट। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करने ना कि जब भी दो अलग अलग स्पीड दे रखे होते हैं तो S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। क्योंकि कल के जो क्वेश्चन है ना उनका लेवल आप इस तरह से समझ लीजिए बहुत अप जाने वाला है। इसके आगे की सारी कहानी एक अलग ही लेवल पर जाएगी। तो तेरी मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होगी, ठीक है, तो बहुत अलग ही लेवल पर चीज़ें जाने वाली हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हटाई दीजिए। बच्चे शायद फिल्म देखना चाहते हो कोई सी, तो देखिए एक बार जल्दी से लाइक कर दो भाई, दो 4000 लाइक पहुंचा दो जल्दी से, ठीक है सभी बच्चे। तो उसके बाद पक्का छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। छुट्टी के लिए लाइक चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था कि हाथ ऊपर खड़े करके खड़े हो जाओ अगर छुट्टी मांग ली तो। काश उस मतलब ना यार मज़ा, तो मतलब मैं चाहता था ऐसे वाला टीचर बनना कि भाई साहब मुर्गे बना दूँ, कोई सा ज़्यादा फालतू दो कान पे दूँ। और यहाँ पे तुम ही मुझे यूँ 4 बात बोल देता, सर जी छुट्टी चाहिए तो भैया ले लो छुट्टी, हम तुम्हें रोक भी तो नहीं सकते, नहीं आ जाओ। अच्छा क्लास कर लेंगे, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, ठीक है। हाँ भाई देखो जल्दी से देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास में आ जाना चुपचाप, ठीक है। 9 बजे फ्री स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री। और ये कहाँ पर मिलेगी फ्री स्पेशल क्लास? या तो आप नीचे जाओ और एक लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी आपको, फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। अनअकैडमी फ्री क्लासेस लिखा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलते हैं, बहुत मजा आएगा, फॉलो कर लेना। दूसरा तरीका, कोई भी क्लास लेने के लिए राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस पूरे नाम को आप लिखोगे तो टेलीग्राम में एक चैनल है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं टेलीग्राम पर, क्योंकि मैथ के लिए एक ही ग्रुप है जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल। और उसमें 1 लाख से ज़्यादा आपके मेंबर्स हैं, मतलब 1.67 हो चुके हैं, शायद 1.5 हो गए ना। उसमें जब आप जाओगे तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर दो पिक को, यहाँ पे दिख रहे होंगे 1.3 कुछ है। तो इस तरह से जब आप जाओगे तो वहाँ पे ना वो कहेगा कि यार ये लिंक दे रखा है, उसमें साफ साफ लिखा है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन का लिंक है। जब लिंक पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ पर आपसे कोड पूछेगा इस तरह से, भाई साहब कोड बताइए, कोर्स परचेज करना है तो आप कोड बता देना RD सर 10। क्या कोड बताओगे? RD सर 10। अभी जाकर परचेज कर लेना। जब ये कोड बताओगे तो आपका ना जो भी प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा जो भी प्राइस होगा ना उस प्राइस में ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा ही कोर्स है, आप ये समझ लीजिए आपको मास्टर क्लास तो मेरी मिलेगी 1 साल तक लगातार, और उस मास्टर क्लास में भी आपको मैं 2 बार कोर्स खत्म करा दूंगा। दूसरी बात, आपको जो भी आपके दिमाग में सबसे बेस्ट टीचर करंट अफेयर का लगता हो, ऐसे ऐसे 1 नहीं 2-3 टीचर जो भी सबसे बेस्ट हैं इसी वाले इसमें मिल जाएंगे आपको, इसी कोड में। कोई आपको ज्योग्राफी का बेस्ट लगता है वो मिल जाएगा, कोई रीजनिंग का मिलता है वो मिल जाएगा, कोई फिजिक्स का बेस्ट लगता है वो भी वहीं पर मिलेगा, हर कोई पढ़ा रहा होगा उस ग्रुप में, क्योंकि ये कोड ही ऐसा है कि इससे एक बेस्ट टीम आपके सामने आएगी इस वाले कोड से। कोड का ऐसा होता है ना कि कोड से डिस्काउंट मिलता है, और इस कोड से जो बेस्ट टीम है वो आपके सामने पूरी बेस्ट टीम आ जाएगी। फिजिक्स का बेस्ट टीचर, ज्योग्राफी का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो आप ये समझिए कि 10 एक टीचर्स अगर इतने रुपयों में 1 साल तक आपके पास बेस्ट कंटेंट के साथ अगर चीज़ों को एक रेगुलरिटी में दे रहे हैं, ठीक है, एक सही वे में, तो आप कैसे पास नहीं होगे? आप 100% पास होगे, क्योंकि सारा मैटर तो कंटेंट का है कि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और बस चीज़ों को पढ़ते रहें और जुड़े रहें और मेरे को लाइक करते रहें इसी तरह से। और कल ज़रूर पक्का 9 बजे आ जाना, 9 ना तो 9 से पहले आना, ना 9 से बाद में, मतलब 9 बजे करेक्ट पहुंच जाना, ठीक है। तो 9 बजे करेक्ट क्लास में दिख जाना, रात में 9 बजे और दिन में भी 9 बजे, दोनों टाइम ऐसे फिक्स कर दिया, रात में 9 दिन में 9। एक 4 बजे भी ले लिया करूँगा बीच में, उसकी टाइमिंग में एक कल ना वो बनवा लूँगा आपके लिए टाइम टेबल, ठीक है। और कोई मुझसे बात करनी हो, कोई बताओ। सब होंगे, सब जो आप चाहते हो ना सब यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे पढ़ाते पाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
ओके मेरे भाई, ठीक है। तो लव यू सभी को और ऑल द बेस्ट, और जाओ ठीक है, जाके दो देखो अपनी फिल्म देखो। कुछ बच्चे तो इतने खिलाड़ी ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, मतलब कि अब हम क्या कहें। नहीं, तुम हमसे तो हमारी जितनी थी तुम लड़के हो, तुम नहीं। चलो ठीक है, लव यू यार सभी को हैं, और सभी बहुत प्यारे हो, और बस जल्दी से लाइक और एक बार सब्सक्राइब और कर लेना। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है कि जितने भी आपके मतलब अगली वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंचती रहती हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होता है, दूसरा हमारा होता है कि भाई इतना बच्चा हमसे जुड़ गया तो अच्छा तो लगता है। वो ऐसा नहीं है इसमें झूठ बोलना कि सब्सक्राइब कर दो तो हमारे को अच्छा नहीं लगा, हमें भी लगे और उससे आपका ही फायदा, दोनों तरफ का फायदा है, ठीक है। और लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो शेयर यार इतना तो बनता है, क्योंकि सभी ग्रुप्स में आज की क्लास आप खुद देख सकते हो शुरू से। अगर कोई बच्चा अगर एंड में जुड़ा है तो लाजवाब क्लास पढ़ाई है मैंने आज। तो जल्दी से अगर किसी ने पूरी नहीं देखी तो दोबारा देख लो, मिस मत करना। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट। और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जय भारत का। तो जाते आते जय हिंद जय भारत, बाय। हाँ मेरे भाई, मेरा फुल नेम देखो यार, मेरा फुल नेम है RAHUL राहुल DESHWAL राहुल देसवाल, ठीक है। देश की दीवार, ठीक है। हमारे घरों में से बहुत से फौजी लगे हुए हैं। हमारे तो मतलब होता ही है, हमारे जो कुनबा है ना उसमें कि कोई बनना चाहता है करोड़पति, हमारे वाले बनना चाहते हैं फौज में, ठीक है। बट हाँ, हम टीचर बन गए, वो बात अलग है कि घर में से एक आधा तो निकल ही आता है। बट दोनों जगह ठीक है, हम अपने हिसाब से देश की सेवा कर रहे हैं। बट हाँ, जो फौजी भैया फौजी हैं वो तो अलग ही लेवल पर सेवा करते हैं, उनका और हम में तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपने अलग लेवल की चीज़ें, वो तो फिर उनको तो सल्यूट है, ठीक है। तो देश की दीवार हैं हम, ठीक है। और मतलब सभी फौज बनते हैं, बट हमारे परिवार में से भी एक जोश जनून है, मैं वो बस बताना चाहता हूँ। ओके, तो फिर ठीक है, बस एक बच्चे ने पूछा था, तो ओके बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।